हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं, आप सबका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं, हम लोग साकेत का नौम सर्ग की व्याख्या पढ़ रहे थे और हमने पिछली जब व्याख्या आपको बताई थी, उसके साथ ही हमने मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध कविता आपके प्रोत्साहन के लिए सुनाई थी विद्यार्थियों के। तो नर हो न निराश करो मन को, ये बहुत ही पंक्तियाँ ऊर्जावान हैं, आपको ऊर्जा से भर देंगी। और उन्हीं उसी में की कुछ पंक्तियाँ आज हम आपको फिर सुनाएंगे। उसके बाद हम आगे जो पैराग्राफ है उसकी पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो मतलब ये पंक्तियाँ जो हैं ये हम आपको सुना रहे हैं, इससे हम स्वयं भी मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बताकर ही हम बात कर रहे हैं। निज गौरव का नित ध्यान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है ये किसका दोष कहो। समझो अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पंक्तियाँ मतलब कितनी ऊर्जा से युक्त हैं, कवि ने लिखी हैं। और हम अब आगे अपनी जो साकेत की व्याख्या चल रही थी नवम सर्ग की, जो आपका जैसा थंबनेल में दिया है, वो 4 पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत लिया। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्गृत है। उर्मिला के विरह का वर्णन करने से पूर्व कवि पृष्ठभूमि के रूप में उन घटनाओं को उल्लेख कर रहा है जो उसके विरह का कारण बनी थी। यद्यपि ये उल्लेख जो पहले के जो सर्ग हैं उनमें किया जा चुका है, फिर भी यहाँ पर उल्लेख करना लेखक ने उचित समझा, जिससे उर्मिला का विरह और अधिक प्रभावशाली बन जाए। व्याख्या देखिए। अवध को अपनाकर त्याग से वन उपवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि एक और राम ने अयोध्या को त्याग कर उससे अपनत्व प्रकट किया कि जिससे वहाँ पर कोई कलह न मचे, उसकी छवि न बिगड़े अयोध्या की। और वो कलह का मूल उसको नहीं बनाना चाहते थे अयोध्या को, कि उसका नाम खराब हो। इसी से वो जंगल में चले जाते हैं कैकेयी के द्वारा दिए गए, और आश्रम के समान वो सुख शांति के साथ वहाँ रहते हैं। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपनाकर त्याग से उन्होंने त्याग दिया, त्याग के द्वारा केवल अपनत्व को प्रकट करने के लिए कि वहाँ पर कलह न मचे। और उन्हें चिंता थी अवध की कि वहाँ पर कोई ऐसी वो ना हो जिससे अवध का नाम खराब हो। और क्या है, वन तपोवन सा, और वहाँ वन चले गए। बीहड़ वन में भी उन्होंने, जैसे आश्रम में रहते हैं, सब कुछ अपना इकट्ठा करके तपोवन सा बना करके वहाँ पर बीहड़ वन में वो रहे।
भरत ने उनके अनुराग से, और भरत जो थे वो रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे। दूसरी ओर राम के प्रेम के कारण भरत अपने महल में ही वनवासियों की तरह संयम से रहे। भरत ने उनके अनुराग से और भरत ने राम के अनुराग से जो महल था उसमें वन की तरह व्रत लेकर के अपना जीवन व्यतीत किया। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उपमा अलंकार है। और इसमें त्यागने, अपनाने, वन और भवन ये विरोधी भाव प्रकट कर रहे हैं। भक्ति रस है। संस्कृत तत्सम प्रधान एवं सरल सुबोध खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। रस कौन सा है? भक्ति रस। और बोली भाषा संस्कृत तत्सम प्रधान सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। ये आपका इन पंक्तियों की व्याख्या थी। और अगली जो है पंक्तियां होंगी आपकी कि स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गयन कानन भी, वर मूल उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। ये पंक्तियां जो हैं अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। हम इस बार छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं जिससे आप जो है, जो बच्चों जिनका मन नहीं लगता है वो भी मन लगाकर देखते रहें। चलिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।